दिल्ली का खौफनाक सुबह का दृश्य। दिल्ली 2018 वसुंधरा एन्क्लेव के मनसारा मेंट ब्लॉक में स्थित तीसरी मंजिल का फ्लैट हमेशा के लिए शांति का मिसाल माना जाता था। वही सुमिता मैसी और उनकी बेटी समृता अपने अपने जीवन में व्यस्त थी। सुमिता, जिनका पति करीब 20 साल पहले चला गया था, नोएडा के सेक्टर 142 के एक प्रतिष्ठित एनजीओ में उच्च पद पर कार्यरत थी। समृता, जो कुछ ही महीनों से एक 5 स्टार होटल में हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही थी, होली के उत्सव के 2 दिनों की छुट्टी का आनंद लेने में लगी थी। लेकिन 9 मार्च की सुबह जब नौकरानी चंदा ने रोज की तरह फ्लैट के गेट पर डोर बेल बजाई तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंदा ने सोचा कि शायद माँ बेटी गहरी नींद में होंगी, पर बार बार बजाने पर भी जब कोई हलचल नहीं हुई तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार जब उसने देखा कि दरवाज़ा पहले से ही थोड़ा सा खुला है तो चंदा ने धीरे से अंदर कदम रखा। जैसे ही वह सुमिता के कमरे में पहुंची, उसके सामने एक दर्दनाक दृश्य था। पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। सुमिता की लाश, जिस पर चाकू के वारों के निशान थे, जमीन पर बिखरी हुई थी। उसी झटके में जब चंदा ने समृता के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि समृता भी उसी तरह के क्रूर हमले का शिकार हुई थी। पड़ोसियों की चीखें और दौड़ भाग शुरू हो गई और जल्दी ही पुलिस, क्राइम ब्रांच तथा एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। इस कांड की सबसे बड़ी उलझन यह थी कि मनसारा मेंट सोसाइटी की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि बाहरी व्यक्ति के लिए अंदर प्रवेश करना लगभग नामुमकिन था। सीसीटीवी कैमरों की नज़र में आने वाले कोई भी व्यक्ति हर ब्लॉक, हर फ्लोर पर रिकॉर्ड हो जाता था। जांच में धीरे धीरे एक सुराग उभर कर आया। सीसीटीवी फुटेज में रात के करीब 11 बजे विक्रांत नागर और उसके साथी को सोसाइटी में प्रवेश करते देखा गया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि विक्रांत नागर, जो कि समृता के लिविंग पार्टनर थे, उसी रात सुमिता और समृता के अपार्टमेंट की ओर बढ़े थे। फुटेज से साफ दिखा कि विक्रांत ने अपने साथ एक साथी को भी लिया था। घटना की गहराई तब महसूस हुई जब पता चला कि हत्या के दौरान घर में कोई जबरन घुसने की निशान नहीं थी। संकेत था कि अपराधी परिवार का जानकार था या फिर हत्या से पहले ही किसी तरीके से पीड़ितों को बेहोश कर दिया गया था। अंततः पुलिस की तेज नज़र ने सुराग को जोड़ते हुए विक्रांत नागर के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच में विक्रांत ने स्वीकार किया कि उसकी और उसके दोस्त सिंह की शर्मा की मिलीभगत से तनावपूर्ण रिश्ते और समृता के व्यवहार में आए बदलाव के चलते उन्होंने होली की रात सुमिता और समृता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। चोरी छिपे की गई नकदी और डेबिट क्रेडिट कार्ड भी उनके अपराध का हिस्सा थे। अब चलिए दूसरी कहानी की ओर। यह कहानी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बीकनगांव थाना से जुड़ी है। शिराली गांव में खरगोन जिले के बीकनगांव थाना से जुड़ी है। शिराली गांव में रहने वाले किसान पूनम चंद के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सनावत कॉलेज में बीए कर रहा था, जबकि छोटा बेटा पंकज सनावत में किराए के मकान में रहकर अपनी पढ़ाई और घर खर्च संभाल रहा था। 17 मई की शाम पंकज से अचानक एक अजीब कॉल आया। उसकी माँ ने फ़ोन पर तुरंत सवाल किया, "तू मेरा पंकज नहीं है? बताओ तुम कौन हो?" क्योंकि कॉल पर सामने वाला खुद को पंकज बताते हुए धोखा दे रहा था। चिंतित होकर पूनम चंद बीकनगांव थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में धीरे धीरे पर्दा फूटने लगा कि पंकज का हाल बेहाल था। 2 दोस्त प्रदीप और लालू के नाम संदिग्ध साक्ष्य सामने आए। प्रदीप,
जो पंकज का बेहद करीब दोस्त माना जाता था। उसने बताया कि पंकज को दौड़ व गांव लेकर जाते समय उसकी मोटरसाइकिल लेकर कुछ पैसों की व्यवस्था करने के बाद पंकज अचानक गायब हो गया था। लालू के बयान से यह बात स्पष्ट हुई कि पंकज के साथ कुछ गड़बड़ी हुई थी। आखिरकार जांचकर्ताओं ने उस दिन की घटनाओं को रिबूट किया। पाया गया कि प्रदीप ने शराब के नशे में पंकज को एक सुनसान जंगल में लेकर जाकर बेरहमी से पत्थर से प्रहार किया और उसकी मौत कर दी। सबको जंगल में दफनाया गया, पर जल्दी उसका हिस्सा जमीन से बाहर निकल आया। पुलिस ने पंकज का शव बरामद कर पोस्टमार्टम कर परिवार को सौंप दिया। इस घटना के पीछे की जटिलता में एक और मोड़ था। गांव की एक लोकप्रिय लड़की माया, जिसके प्रति सभी के जज्बात थे, और प्रदीप के मन में भी उससे लगाव ने भी इस कांड में कड़वाहट घोल दी। अंततः विश्वासघात, झगड़ों और अनबुझे रिश्तों के चलते यह दुखद घटना घटित हुई। दोनों घटनाएं हमें यह संदेश देती है कि परिवार और करीब रिश्तों में संवाद की कमी तथा किसी भी असामान्यता को नज़रअंदाज करना कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। चाहे वह शहर की चमक दमक हो या गांव की सादगी, समझदारी और सतर्कता हमारे जीवन में अति आवश्यक है। गलत फैसलों और कम जान पहचान पर आधारित भरोसे से बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। तो आज की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको इस कहानी से संबंधित कोई भी सवाल या कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आके बताइए। आज की कहानी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।